तो की हाल चाल सत श्री अकाल। मैं हूँ नियॉन मैन और आज हम लोग ओह, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? नियॉन मैन? अबे ये नियॉन मैन का चैनल नहीं है, ये एरिस्टो एक्सप्लेन्स है। हाँ, तो मैं कहाँ था? तो कैसे हो मेरे प्यारे हेस्टा कैट्स? तो जहाँ हमने लास्ट एपिसोड खत्म किया था, ये एपिसोड वहाँ से शुरू नहीं होता। ये एपिसोड 23 जून सियोल स्टेशन से शुरू होता है। वहाँ हम एक कंटेनर देखते हैं और उसके चारों तरफ बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स खड़े होते हैं। लोग टीवी में न्यूज़ देख रहे होते हैं और उस टीवी में न्यूज़ एंकर बता रही होती है 22 जून के अकॉर्डिंग प्लेयर एसोसिएशन को इमरजेंसी कमेटी के द्वारा एस्टेब्लिश कर दिया गया है और इस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट सीईओ सॉन्ग कियोंग है, जो कि शंक्शन ग्रुप के भी सीईओ हैं। सीईओ सॉन्ग इस इमरजेंसी कमेटी के एक टेम्पररी लीडर है जो कि इसके एस्टेब्लिशमेंट से है और हम देखते हैं किम उस कंटेनर की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो आर्मी पर्सनल उसे रुकने को कहता है। वो उससे कहता है कि ये एरिया गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर है, तो अपने सिटीजनशिप का प्रूफ शो करो पहले। फिर किम अपना उससे आईडी दिखाता है और वो आर्मी पर्सनल बोलता है ठीक है, मैं ऐसा चेक करता हूँ। मिस्टर किम हिजिन आपके बगल में है, और उसकी बात काटते हुए किम बोलता है किम सुनवा वो मेरी फैमिली मेम्बर है। फिर वो सोल्जर दूसरे सोल्जर को इशारा करते हुए बोलता है ठीक है, आपका आइडेंटिटी कंफर्म हो गया, प्लीज़ आगे जाओ। और वो दूसरा सोल्जर उस कंटेनर को खोल रहा होता है और उस कंटेनर के पीछे सियोल स्टेशन डंजन का गेट होता है। किम वो सब देख के सोच रहा होता है ये कुछ टाइम हो गया है जब से पुलिस ने गेट्स की एंट्री को मैनेज करना शुरू किया है और अब ये ऐसा लगता है कि प्लेयर एसोसिएशन लगभग फुल स्केल ऑपरेशन शुरू कर चुका है। फिर हम देखते हैं किम सुनवा के साथ सियोल स्टेशन डंजन में एंटर हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक सोल्जर कुछ नोटिस करता है और वो किसी को कॉल करते हुए कहता है मेरे पास एक रिपोर्ट है, जिस पर्सन के बारे में आपने कहा था वो अभी हमारी तरफ से एंटर हुआ है, उसका नाम किम ह्यूकजिन है। और फोन के दूसरे तरफ जो होता है वो कहता है ठीक है, मैं समझ गया, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। फिर वो सीईओ सॉन्ग के पास जाता है, वो उससे कहता है जो दो प्लेयर्स के बारे में आपने मुझसे पूछा था वो अभी सियोल स्टेशन डंजन में 30th टाइम के लिए एंटर कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं वो सीईओ सॉन्ग होते हैं जिसके पास किम एलेक्सर की बॉटल लेके गया होता है। वो कहता है तुमने कहा कम से कम 30 क्लियर्स, उनकी क्लियरिंग स्पीड दूसरे प्लेयर्स के कंपैरिजन में कैसी है? फिर वो पर्सन कहता है वो इतना ज़्यादा फास्ट है कि उनकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती किसी और के साथ। ये बस मेरा अजम्पशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास एक स्पेशल स्ट्रेटेजी है जो कि सिर्फ उनके पार्टी मेंबर्स ही जानते हैं। जिस पार्टी में ट्यूटोरियल एंडर सो यो यून, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शिन योन सियो और एक बच्ची जिसका नाम किम सुनवा है। फिर सीईओ सॉन्ग कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, मैंने उसके अडॉप्शन प्रोसेस के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट डाली थी उस यंग मैन के रिक्वेस्ट पे। वो जवान लड़का पर्सनली स्पेसिफिकली संक्शन आया था सिर्फ मुझे देखने के लिए, और वो मेरे सामने शंक्शन के सीईओ के सामने बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। ये दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। काफ़ी सारे एडवांस नेशंस यूएस और जापान को मिलाकर पहले ही उन्होंने प्लेयर्स की पर्सनल फायर आर्म्स का यूज़ करने को इजाज़त दे दिया। भले ही हमारी कंट्री पहली हो जिसने कि डिज़ास्टर को एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन प्लेयर्स की फायर आर्म्स की यूज़ कर पाने की वजह से उन कंट्रीज़ के प्लेयर्स ऑलरेडी कोरिया के एवरेज लेवल के प्लेयर्स से ऊपर चले गए हैं। अगर हम उनके साथ कीप अप नहीं करते तो हम जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे। जो तेग्यो गिल्ड जिसे कि हम प्लान कर रहे हैं, उन्हें ऐसे प्लेयर्स चाहिएंगे जो कि सबसे टॉप पर खड़े हों। किम ह्यूजिन को अप्रोच करो। फिर वो पर्सन कहता है क्या आप कहना चाहते हो कि हम उससे स्काउट करें सर? आपके पास उसके लिए कौन सी पोजीशन माइंड में है? तो सीईओ सॉन्ग कहता है उसे गिल्ड मास्टर की पोजीशन ऑफर करो। ये सुनकर वो पर्सन थोड़ा चौंक जाता है, क्या? लेकिन फिर सीईओ सॉन्ग फिर से कहता है ये उसके लिए बड़ी पोजीशन नहीं है, इनफैक्ट जैसे जैसे टाइम पास होगा हम उसे पाने के चांसेस लगभग हो सकते हैं, उस तक मेरे इंटेंशन जरूर पहुंचाना। फिर सीईओ सॉन्ग की ये बात सुनकर वो पर्सन सोचता है संक्शन जो गिल्ड फॉर्म कर रही है टेग्यूक शील्ड, सभी ने पहले ही अज्यूम कर लिया था कि इसका गिल्ड मास्टर सीईओ सॉन्ग का एल्डेस्ट ग्रैंडसन बनेगा जो कि सॉन्ग जिनसुक है। फिर वो पर्सन काफी परेशान होते हुए उनसे कहता है यस सर, मुझे ज़रूर ये लगता है कि किम युगजिन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑनर है। फिर सीईओ सॉन्ग किम को याद करते हुए सोचते हैं उसकी आंखों में जो लुक था वो अभी तक मुझे अच्छे से याद है। उसकी आंखें एरोगेंस से झलक रही थी, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि वो किसी की भी चीज़ के आर पार देख सकती हो। एक ऐसी तलवार जो कि शंक्शन को बाकी किसी भी कंपनी से 10 कदम आगे लेकर जाएगी। मैं तुम्हें एक नामी तलवार में बदल दूंगा किम युगजिन, तुम अब शंक्शन के लिए लड़ोगे, मैं तुम्हें अपना हंटिंग डॉग बनने दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किम क्लियर क्रिस्टल को तोड़ रहा होता है और ये उसका इस डंजन को क्लियर करने का 30th टाइम होता है और उसने 30 बार सियोल स्टेशन डंजन को क्लियर करके एक हिडन पीस फुलफिल कर दिया होता है। यहाँ उसके पास एक टाइटल होता है जो कि 30 सियोल स्टेशन डंजन क्लियर्स की फर्स्ट डिस्कवरी के साथ कनेक्ट हो सकता है। वो टाइटल फर्स्ट पियोनियर के साथ कनेक्ट हो सकता है और लास्ट टाइम किम ने सिर्फ एक ही बार लिंक सिनेरियो ट्रिगर किया था, तो अभी उसके पास 2 और चांस बचे हैं और इस बार भी वो उस सिनेरियो को लिंक कर सकता है। वो सिनेरियो होता है कि डिफिकल्टी और रिवॉर्ड्स सियोल स्टेशन डंजन के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। एक दिन ये हिडन पीस बेसिकली पब्लिकली नोन हो जाएगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अलग है जबकि मेरे पास फर्स्ट पियोनियर है। सुनवा को भी वो हिडन पीस रिसीव हुआ होता है। सुनवा किम से पूछती है ओपा, मुझे भी एक हिडन पीस नोटिफिकेशन आया है, क्या हम दोबारा अंदर जा रहे हैं? तो किम कहता है नहीं, आज के लिए बस इतना ही। ये सुनकर
सुनवा काफ़ी खुश होती है। ओरिजिनली ये हिडन फील्ड तब डिस्कवर हुआ था जब ऑर्डिनरी प्लेयर्स लेवल 30 के एवरेज पर पहुंच गए थे, जबकि किम और सुनवा के लेवल्स अभी रैंकर्स के तौर पर सिर्फ मिड टू लेट 20s में ही थे। अगर वो इसके अंदर जाते तो ये बहुत ही लालचपन होता, और यही सोचकर किम इस बार इस अपॉर्चुनिटी को जाने देता है। और इसके जगह पर वो लोग कल जब वापस आएंगे तो नेक्स्ट फ्लोर को क्लियर करेंगे, और फिर किम और सुनवा उस डंजन से बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। किम लास्ट मोमेंट पर यह सोच रहा होता है, यूयुन और योनसियो, मेरे दो अनमोल रत्न, उन्होंने ज़रूरी 28 क्लियर्स कर लिए होंगे, जबकि मैंने उन्हें सिर्फ 25 के लिए बोला था। मुझे उन्हें 30 क्लियर करने को जल्दी ही बोलना चाहिए। फिर हम देखते हैं यूयुन और योनसियो ने अपना 30 सीओ स्टेशन डंजन क्लियर कर लिया होता है, और हिडन सिनेरियो ट्रिगर करके वो लोग सीओ स्टेशन डंजन के अंडरग्राउंड सेकंड फ्लोर पर जा सकते हैं। फिर किम अपने पॉकेमॉन्स के साथ अगले दिन नेक्स्ट फ्लोर पर चले जाता है। सेकंड फ्लोर पर सीओ स्टेशन डंजन के फर्स्ट फ्लोर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं, और सेकंड फ्लोर पर एक भी सेफ जोन्स नहीं है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर काफ़ी सारी जगह पर थे। और इसीलिए इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे ही किम और उसके पॉकेमॉन्स उस डंजन के अंदर एंटर करें, वैसे ही उनके ऊपर तुरंत एम्बुश हो जाए। और हम देखते हैं जैसे ही किम अपने पॉकेमॉन्स के साथ उस डंजन के अंदर एंटर होता है, तभी वहां पर उनके तरफ एक तीर उड़ता हुआ आता है, लेकिन सुनवा अपनी शील्ड से उस तीर को डिफ्लेक्ट कर देती है। सुनवा की प्लेटिनम शील्ड स्किल अब इस पॉइंट तक डेवलप हो चुकी है कि हम उसकी एक फिजिकल शील्ड भी देख सकते हैं, जैसे कि तुम एक नेचुरल जीनियस से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिर्फ उसे बताना ही काफी होगा कि एक अटैक उसके तरफ आ रहा है, और उसी से वो बस एक ऐसे अटैक को ब्लॉक कर सकती है जो कि वो देख भी नहीं सकती। फिर यॉन्सी ऐसे एक तीर को आते हुए देखकर काफी घबरा जाती है। किम उसे कहता है उनके पास जरूरी कोई रेंज अटैक में स्किल्ड पर्सन होगा। फिर हम देखते हैं किम और उसके पॉकेमॉन्स को पहला फ्लैश क्वेस्ट मिल जाता है, उन्हें एक ऑर्क आर्चर को हंट करना होता है, और हम देखते हैं वो तीर एक ऑर्क आर्चर ने शूट किया होता है। फिर हम देखते हैं किम अपनी तलवार को निकालते हुए सोचता है, एक ऑर्क आर्चर, हम फाइनली एक ट्रू मॉन्स्टर के सामने आ चुके हैं। ज्यादातर मॉन्स्टर्स जो कि ट्यूटोरियल के बाद अपीयर हुए थे, उन्हें मॉडर्न वेपन्स के थ्रू मारा जा सकता था, लेकिन ऑर्क्स के बाद से मॉन्स्टर्स मॉडर्न वेपन्स से रेजिस्टेंट होते हैं, तो उन्हें गन्स और नाइफ से मार पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से उन्हें ट्रू मॉन्स्टर्स कहा जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी ऑर्क्स होते हैं सभी लेवल 27 के होते हैं। वहाँ टोटल 10 ऑर्क्स होते हैं, और ऑर्डिनरी ऑर्क्स के पीछे एक और आर्चर छुपा हुआ है। फिर हम देखते हैं उनके तरफ एक और एरो आता है, और उसे भी सुनवा ब्लॉक कर लेती है। वो ऑर्क आर्चर का लेवल 27 होता है, और हम देखते हैं सुनवा उन दो अटैक्स को लेकर काफी थक गई होती है। किम इस चीज से चिंता में नहीं होता कि वो किसी और को टारगेट करेगा, लेकिन वो इस चीज से चिंता में होता है कि सुनवा सिर्फ कुछ और हिट्स ही ले सकती है अब। और हम देखते हैं किम योनसे उसे कहता है कि तुम मुझे 3 स्टेप्स पीछे से फॉलो करो, और हम देखते हैं वो और आर्चर एक और एरो शूट कर देता है, और किम काफी तेजी से उनके तरफ अटैक करने को बढ़ जाता है। योनसे उसे फॉलो करते हुए कहती है, रुको, आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो? किम उसे कहता है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और किम काफी तेजी से उन ऑर्क्स की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन असलियत में किम के पास अभी टाइम होता है उसे एक्सप्लेन करने का। लेकिन असलियत में यहाँ ऐसा नहीं होता कि उसके पास टाइम नहीं था, लेकिन उसे इस चीज की जरूरत नहीं थी। इस फ्लोर के बाद से किम और उसके पॉकेमॉन्स को एक ऑर्गेनिक ग्रुप की तरफ मूव करना होगा, एक असली पार्टी की तरह, जहाँ हर एक मेंबर जानता है कि उसे क्या टास्क करना है। अब इसके बाद से ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ ऐसी पार्टी जो कि एक साथ कोऑर्डिनेट कर सकती हो, वो एक डंजन को क्लियर कर सकती है बिना किसी लॉसेस के। इसी वजह से किम का यहाँ पर उसके पॉकेमॉन्स को इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर देना फ्यूचर में एक पॉइजन की तरह एक्ट करेगा। फिर हम देखते हैं किम और योनसियो काफी तेजी से उन सभी ऑर्क्स के अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। योनसियो किम की स्पीड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। किम ऑर्क्स के फॉर्मेशन के गैप से दौड़ कर जा रहा होता है, जबकि वो एरोस को भी साथ ही साथ डॉज कर रहा होता है, और उसके साथ ही साथ वो ऑर्क्स लगभग आधे सेकंड के बाद रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से योनसियो के लिए उन अटैक्स को डॉज कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। इसीलिए योनसियो अब अपनी हेवनली डिमोनिक फ्लाइंग स्टेप का इस्तेमाल करते हुए काफी स्पीड से किम को फॉलो करने लगती है, ताकि वो अटैक्स योनसियो के ऊपर ना आए। हेवनली डिमोनिक फ्लाइंग स्टेप एक मूवमेंट आर्ट थी जो कि ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन के द्वारा दी गई थी। योनसियो की प्रोफिशिएंसी शायद अभी स्टार्टिंग पर ही है, लेकिन ये काफी से भी ज्यादा है उन स्लगिश ऑर्क्स को कंफ्यूज करने के लिए। और हम देखते हैं सुनवा उन एरोस को ब्लॉक करते करते काफी ज्यादा थक गई होती है। उस लास्ट एरो के साथ सुनवा अपने लिमिट तक पहुंच चुकी होती है। फिर सीन किम पर शिफ्ट होता है, वो उस और आर्चर तक पहुंच गया होता है, और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर सीधे उसके हाथ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क अपने घुटने पर आ गया होता है। फिर किम योनसियो से कहता है उसके सर के पीछे तलवार घुसा दो। योनसियो अपनी स्पेशल स्किल एक्सीलेंट स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस ऑर्क आर्चर को मार देती है, लेकिन वो काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई होती है, और इसी वजह से वो बाकी ऑर्क्स को भूल गई होती है, और वो एक सुपरमैन लैंडिंग करते हुए काफी कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के साथ बोलती है, नाइस, हमने अच्छा किया, हम सारे ऑर्क्स के अटैक को डॉज करने में काबिल रहे और आर्चर को स्नाइप कर पाए। मुझे लगता है कि ये फ्लोर उससे भी ज्यादा इजी होगा जैसा कि मैंने सोचा था। लेकिन किम जोर से चिल्लाकर योनसियो को कहता है, अपने पीछे देखो, और हम देखते हैं योनसियो की तरफ एक एरो आ रहा होता है, लेकिन किम योनसियो को किक कर कर उसे उससे बचा
लेता है और किम योनसियो से चिल्लाते हुए कहता है, अपने आप को संभालो, क्या तुम मरना चाहती हो सिर्फ एक और को मारने के बाद? फिर हम देखते हैं सुनवा को, वो अभी बहुत ज्यादा थक गई होती है, लेकिन वो कम से कम एक और अटैक को ब्लॉक करना चाहती होती है। और हम देखते हैं एक और कार्चर जो कि अपना एरो लोड करके रखा होता है और सुनवा भी रेडी होती है उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है किम और योंगसियो पर। वो दोनों सीधे उन सभी और वॉरियर के सामने फुल स्पीड से अटैक करने को बढ़ रहे होते हैं। किम ने अपने पोकेमॉन्स को पर्पसली कुछ भी चीजें एक्सप्लेन नहीं की होती है सेकंड फ्लोर के अंदर एंटर करने के बाद। अगर उन्हें ज्यादा चीजें पता होगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, और उसके साथ ही साथ उन्हें ज्यादा चीजें जानने की जरूरत भी नहीं है। और हम देखते हैं किम और योंसियो दूसरे और काचर को भी मार देते हैं और अब किम के पोकेमॉन्स लगभग लगभग बिना कुछ ऑर्डर दिए ही खुद से काम करने के काबिल हो गए होते हैं। और हम देखते हैं वहां पर उस गेटवे का क्लियर क्रिस्टल आ गया होता है और नेक्स्ट पाथ में जाने के लिए उन्हें उस फर्स्ट गेटवे के क्लियर क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना होता है। उस क्लियर क्रिस्टल को अपीयर होता हुआ देखकर यूयुन समझ जाता है कि उसे अभी क्या करना है और वो तेजी से उन डॉर्स को डॉज करते हुए उस क्लियर क्रिस्टल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक ऑर्क उसके ऊपर अटैक करने को रेडी होता है और वो उसे देखकर काफी घबरा जाता है। फिर वो अटैक सीधे यूयुन को हिट होता है, लेकिन वो उसे अपने लेफ्ट आर्म के साथ ब्लॉक करता है और अपने राइट आर्म से क्लियर क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके उस क्लियर क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करते के साथ ही सभी ऑर्क्स पेट्रिफाइड हो गए होते हैं, मतलब पत्थर जैसे जम गए होते हैं। और ये देखकर योंसियो चैन की सांस लेती है। वो कहती है, एक और सेकंड की अगर देरी हुई होती तो मुझे जरूर एक हिट पड़ गया होता अभी तक। फिर वो किम को सॉरी कहते हुए कहती है, मुझे प्लीज माफ कर देना पहले के लिए, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। फिर किम एक सॉलिड लुक के साथ कहता है, अगर तुम ऐसा ही एक्ट करने वाली हो तो तुम वापस घर चले जाओ, तुम्हारा एक सिंगल एक्शन हम सभी को डेंजर में डाल सकता है। क्या तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई? फिर योंसियो काफी डिसअपॉइंट होते हुए कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो, अब से मैं केयरफुल रहूंगी। और हम देखते हैं यूयुन उन सभी पेरिफाइड ऑर्क्स को मारकर तोड़ रहा होता है और सुनवा एक हीलिंग पोशन पीकर खुद को रिकवर कर रही होती है। योंसियो उन दोनों को देखकर सोचती है, वो दोनों अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन मैं। फिर वो मन में सोचती है, खुद को संभालो योंसियो, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो इससे काम नहीं चलने वाला। उस मोमेंट जब मेरी मॉम हर्ट हुई, मैंने कसम खा ली थी कि मैं अपने आसपास के सभी लोगों को किसी भी हालत में बचाऊंगी। मैं वैसा नहीं कर सकती जब तक कि मैं अभी जैसी हूँ वैसी ही रहूं। मुझे और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, मुझे इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि मैं कम से कम एक बर्डन ना रहूं, इतना स्ट्रांग हो पाना कि मैं उसे रिपे कर पाऊं मेरी मॉम को सेव करने के लिए। मुझे एटलीस्ट यूजिन के जितना स्ट्रांग बनना ही होगा। और योंसियो की ऐसी दृढ़ निष्ठा को देखकर ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और हम देखते हैं किम और योंसियो दोनों को ही एक एक नोटिफिकेशन आया होता है और ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन ने हेवनली डिमन का टाइटल किम को ऑफर किया होता है और अगर इस टाइटल को किम एक्सेप्ट करता है तो किम की एडवांसमेंट अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी। इसे देखकर किम सोचता है, टाइटल विद एडवांसमेंट, नॉर्मल एडवांसमेंट जो कि होती है एक गार्जियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने पर, वो लेवल 30 पर होती है, लेकिन वो ऑलरेडी मुझे फोर्स कर रहा है एक एडवांसमेंट के लिए, उसे एक टाइटल इफेक्ट बनाकर, वो इवन एक गार्जियन का टाइटल है। और हम देखते हैं यल्सी अपना नोटिफिकेशन देखकर काफी हैरान होती है। फिर हम देखते हैं ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन काफी फ्रैंकली कहता है कि हेवनली डिमंस का टेम्परामेंट काफी ज्यादा ही हाई होता है, वो लोग काफी ज्यादा ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। किम उस टाइटल को देखकर सोच रहा होता है, ये टाइटल रिडिकुलसली बहुत ही अच्छा होने वाला है, जबकि ये फ्यूचर स्वॉर्ड एम्प्रेस के पास था। मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा कि ये टाइटल मुझे ग्रांट किया जा रहा है, ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आफ्टर ऑल शिन योंसियो द स्वॉर्ड एम्प्रेस सच्चे में काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। जो स्वॉर्ड एम्प्रेस थी वो स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑन वन पीवीपी प्लेयर थी, लेकिन फिर भी उसके लेवल के टोटल 8 हीरोज लगे थे डीमन किंग को फेस कर पाने के लिए, और जरूर ही उसकी क्लास की यही लिमिट होगी। और अगर मैंने इस बार हेवनली डीमन टाइटल ले लिया तो मेरी लिमिट भी श्योरली वहीं तक होगी। और अब जबकि मैं पास्ट में रिटर्न कर चुका हूँ, मैं स्वॉर्ड एम्प्रेस को सरपास करना चाहता हूँ। और किम ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन के ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। ये देखकर हेवनली डिमोनिक माउंटेन का ट्रू मास्टर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और वो काफी रिग्रेट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं योंसियो किम से पूछती है, क्या तुम्हें भी एक टाइटल ऑफर हुआ किम युकजिन? किम उससे कहता है, हाँ, लेकिन मैंने रिफ्यूज कर दिया। ये सुनकर योंसियो काफी स्टार्टल्ड होती है। वो चौंक कर कहती है, हाँ, क्यों? क्या ये अच्छा नहीं है या फिर कुछ और रीजन है? क्या इसे एक्सेप्ट करना बुरा होगा हमारे लिए? नहीं, ये असलियत में बहुत अच्छा था। फिर ये सुनकर योन से पूछती है, तो तुमने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? फिर किम कहता है, मेरे पास रिलेटिवली एक क्लियर आइडिया है कि मैं किस तरीके से फाइट करता हूँ। मैं अपने नॉलेज और इंट्यूशन को यूज करता हूँ अपने पार्टी मेंबर्स को गाइड करने के लिए, अपने पोकेमॉन्स को ऑर्डर देने के लिए, और सभी और भी ज्यादा नए पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए। हम अभी जिस चीज से गुजरे, तुम्हारे सुनवा और यूयुन के बिना मैं अकेले उसे क्लियर नहीं कर पाता। और अगर दूसरे शब्दों में कहे तो मेरे पास एक ऐसी एप्टीट्यूड है जो कि हर प्लेयर की ट्रेड्स और एडवांटेजेस देख सकती है और उन प्लेयर्स को उनकी सही जगह पर उनके सही जॉब्स के लिए असाइन कर सकती है। ये सुनकर योंसियो से कहती है, बेसिकली तुम कंफर्टेबल हो एक लीडर के तौर पर। वैसे सोचा जाए तो ये सच भी लगता है, तुम ऐसे मूव कर रहे थे जैसे कि तुम्हें पहले से ही सारी स्ट्रेटेजीज पता हो। फिर क्या मुझसे कहता है, तुम बस इसे ऐसे सोचो कि ये मेरा एक स्पेशल टैलेंट है, ये एक ऐसी एबिलिटी है
जो कि दूसरे लोगों को एसेस और उन्हें कमांड कर सकती हो। फिर योंसी उससे कहती है, मुझे लगता है कि मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। ये सच्चे में ऐसा लगता है कि मैं अपने सामने एक पाथ ओपन देख सकती हूँ जब मैं वो करती हूँ जो तुम मुझे कहते हो, क्योंकि मुझसे कहता है शायद मैं तुम्हें तुमसे भी बेहतर जानता हूँ। ये सुनकर योंसी थोड़ी हैरान होती है। वो उससे कहती है, ओह रियली। फिर किम कहता है, जब ये स्वॉर्डमैनशिप की बात आती है तो तुम्हारा इन्नेट टैलेंट मुझसे कई गुना ज्यादा ऊपर है। मेरी आंखों को ट्रस्ट करो। अपनी ये तारीफ सुनकर योंसी थोड़ी शर्मा जाती है। वो कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है सच्ची में? फिर किम योंसियो को तिरछी नजरों से देखते हुए सोचता है, वो वर्ड्स सिर्फ योंसियो के लिए ही नहीं थे। द हेवनली डिमन टाइटल, जो कि ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन के द्वारा ऑफर किया गया था, मैं इसके बारे में जरूर श्योर हूँ कि ये एक यूनिक टाइटल था जो कि सिर्फ एक पर्सन को ही ग्रांट किया जा सकता है। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि उसने योंसियो को उससे एक खराब टाइटल ऑफर किया होगा, लेकिन अब जबकि हम टीममेट्स हैं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। फिर वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए योंसियो से कहता है, जो टाइटल ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन ने ऑफर किया था वो मुझसे ज्यादा तुम्हें सूट करता है, और ये मैसेज ट्रू मास्टर के लिए भी था। और किम अपने मन में सोचता है, तुम सुन रहे हो टू मास्टर, वो तारीफों और फ्लैटरी के लिए एक शक्कर है, तो मैं श्योर हूँ किसने सुना ही होगा। तुम्हारी डोरमेंट पोटेंशियल के साथ तुम उस टाइटल को किसी से भी बेहतर तरीके से शाइन करने के काबिल बन पाओगी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि तुम वर्ल्ड में मोस्ट फेमस प्लेयर भी बन सकती हो। फिर किम सोचता है, इसी के साथ तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें आखिर किसको चूज करना है, तुम उसे चूज करो ना कि मुझे। फिर हम देखते हैं किम को नोटिफिकेशन आए होते हैं, ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डेमोनिक माउंटेन तुम्हारे वर्ड से काफी ज्यादा खुश हुआ है, वो तुम्हारे देखने के नजरिए को प्रेज करता है। और ये सारे नोटिफिकेशंस देखकर किम सोचता है, फाइनली मैंने कर दिया। फिर योंसियो के सामने एक गोल्डन स्क्रीन अपीयर होती है। उसमें ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डेमोनिक माउंटेन ने उसे हेवनली डीमन का टाइटल ऑफर किया होता है। ये देखकर योंसियो काफी खुश होती है। फिर वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से योंसियो एडवांस भी हो गई होती है और वो किम को काफी खुशी के साथ बता रही होती है। लेकिन किम उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, तुम्हें हर समय अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, अपने मास्टर के साथ भी नहीं। आखिर तुम समझ गई, एक रैंकर प्लेयर बहुत ही सावधानी के साथ अपने गार्जियंस की कॉन्ट्रैक्ट को हाइड करता है, और वो अपने टाइटल्स और एबिलिटीज को भी हाइड करते हैं। उसके साथ ही साथ हर वो चीज तुम्हारे लिए एक वेपन की तरह है तुम्हारे आर्सेनल में। और किम के योंसियो के मुंह बंद करने की वजह से योंसियो काफी ज्यादा शर्म से लाल हो गई होती है। वो टमाटर की तरह एकदम लाल हो गई होती है। फिर किम उससे कहता है, अगर अब तुम समझ गई हो तो मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ, ठीक है। फिर किम योंसियो का स्टेट देखता है और वो इसे देखकर सोचता है, आखिर वो इस दुनिया में कहाँ से अफ्लेटर फीलिंग लेके आ रही है अपने लिए। फिर हम देखते हैं फर्स्ट गेटवे का ड्यूरेशन एक्सपायर हो गया होता है। वो लोग ऑटोमेटिकली सेकंड गेटवे में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। वो लोग सेकंड गेटवे में पहुंच जाते हैं। वो एक ऑर्क वॉरियर्स का विलेज होता है। यूयून ये देखकर कहता है, विलेज ऑफ द ऑर्क वॉरियर्स, क्या हमें यहाँ भी ऑर्क्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी? फिर हम देखते हैं एक नोटिफिकेशन आया होता है, सेकंड गेटवे का सिनेरियो विलेज ऑफ द ऑर्क वॉरियर हल्का सा ऑल्टर कर दिया गया है। ये देखकर किम थोड़ा हैरान होता है, क्या ये बदल गया है? और उस सेकंड गेटवे पर दो पर्स रिमूव हो गए होते हैं। पहला, ऑर्क वॉरियर्स अब क्रिस्टल के डिस्ट्रॉय होने के बाद पेट्रिफाइड नहीं होंगे, और दूसरा कि ऑर्क वॉरियर्स के ऊपर से ग्रेट इंक्रीज रिस्ट्रिक्शन हट गई होती है, और इस बार उनका सेकंड गेटवे का सिनेरियो क्वेस्ट हंट द ऑर्क वॉरियर शुरू हो गया होता है। अगर वो लोग तय किए हुए टाइम के अंदर ही 3 क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए तो एक और आर्चर स्पॉन होगा, और उनके पास 10 मिनट का टाइम अभी बचा हुआ होता है। ये देखकर किम सोचता है, ये उस सेकंड गेटवे सिनेरियो से अलग है जो कि मैं जानता हूँ। फिर हम देखते हैं उनमें से कुछ ऑर्क वॉरियर्स उनके तरफ ही आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर यूयुन कहता है, उनमें से कुछ ने हमें स्पॉट कर लिया है, वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। योंसियो किम से पूछती है, मास्टर आखिर हमें क्या करना है? फिर किम नीचे से एक रॉड उठाते हुए सोचता है, अगर अब ये ऐसा ही है तो हम यहाँ पर सिर्फ स्टैंडर्ड वे में ही इसे क्लियर करने का ट्राई कर सकते हैं। फिर वो अपने पॉकेमॉन्स को ऑर्डर देता है, चलो पहले हम क्रिस्टल्स को खोजते हैं, जितना हो सके उतना ऑर्क्स को अवॉइड करना। हम उन सभी 3 क्रिस्टल्स को 10 मिनट के अंदर बिना फेल हुए डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर किम काफी गुस्सा होते हुए सोचता है, हम इन सभी ऑर्क के साथ ऑर्क आर्चर को भी हैंडल नहीं कर सकते, हमें इन सभी चीजों को एंड करना होगा उससे पहले कि वो लोग अपीयर हो। शिट, आखिर क्यों इस जैसा चीज इस जगह पर अपीयर हो रहा है, एक ग्रेट ऑर्क वॉरियर। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के एंड में हमें उस ग्रेट ऑर्क वॉरियर की एक झलक दिखाई जाती है। अब अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि किम और उसके पोकेमॉन्स इस सेकंड गेटवे को क्लियर कर पाते हैं कि नहीं। और अगर तुम लोगों ने मेरा सेकंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से एरिस्टो क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में।